हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस हम आज फिर से तैयार हैं नया ब्लॉग लेकर। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस आप सभी को मालूम है कि साल के अंत में जो नवरात्रे लगते हैं उनमें रामलीलाएं लगती हैं, हर जगहों पे लगती हैं और हमारे यहाँ भी लगी हुई है। हम आपको वहीं पर लेकर चलेंगे इस ब्लॉग में और आपको भी बताएँगे कि हमारे यहाँ पर रामलीला कैसे होती है। तो गाइस अब हम देख सकते हैं कि हमारे पीछे अभी तक तो दिन ही चढ़ा हुआ है। देख सकते हैं आप पीछे रामलीला है जो शाम को लगती है। शाम लगभग हो ही चुकी है पर अंधेरा अभी तो हुआ नहीं है, पर हम आपको बताएंगे। तो गाइस मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर में। हम भी रेडी हो जाते हैं तो हम आपको बताएंगे कि हमारे साथ कौन कौन चलता है आज, और वहाँ पर भी बताएंगे कि कैसे कैसे लोग किस किस तरह आते हैं, और हमारे दोस्त भी आएंगे वहाँ पर, उनसे भी मिलाएंगे आपको। और ठीक है गाइस, मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर में। और सबसे ज़रूरी बात तो मैं आपसे बोलना भूल गया कि आज मैं जो ब्लॉग है वो मैं पहाड़ी में बोलूँगा। फर्स्ट टाइम है, कोई गलती होगी तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस हम अब तैयार हो चुके हैं। आप सभी को मैंने बताया था कि मैं अब पहाड़ी में ही बात करूँगा इस ब्लॉग में, तो अब मैं पहाड़ी में ही बात करूँगा। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ अपने घर में कौन कौन है जो रामलीला में जा रहे हैं, और आपको बताऊँगा वो तैयार हो चुके हैं। तो ठीक है गाइस, मैं मिलाता हूँ आपको सबसे पहले अपनी मम्मी से जो तैयार हुई दे। देखा रामलीला जाने जो पर रील ना लगी दे इस वक्त देना दिखना इंस्टाग्राम वाली है। दिखा आना थो जो हाँ, और सिने भी मिला दे बाहर जाना है। तो गाइस यहाँ दवाई है तो गाइस, और अभी और आएंगे हमारे साथ रामलीला में जाने के लिए। तो आपको बताते हैं, अभी रास्ते में बताएंगे आपको। तो गाइस अब सारे चली पी रामलीला जो एक करने में सारे ने मिलांदा ता सारे ते पहले मैं समझो अपनी भाभी ने मिलांदा। तो ए रहंदे भाभी राम राम जी कने ए आंदे ताई ए गुड मम्मी और आगे मिलांदा जाने जो थोड़ा जानते होने यहाँ तो भाई है। हाँ जी बाजी हूँ थोड़ा जो खास बंदे ने मिलाते ना, ये आंदे दीदी सबसे बड़ी, ये छोटी तो छोटी। तो गाइस हूँ थोड़ा सारे जो पता कि नेरा बड़ा भारी आ तो कुछ नहीं दसा इस वक्त। थोड़ा जो आना रामलीला च मिलते ना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ा जो थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। वो आप देख सकते हैं दूर आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको, धीमी धीमी सी थोड़ी सी, पर हम बस अब पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं। अब रामलीला में पहुंच चुके हैं, पर उससे पहले हम पहाड़ी धाम टेस्ट करेंगे, आपको भी बताएंगे हम पहाड़ी धाम। सभी बैठ चुके हैं देखिए पहाड़ी दाम चखने के लिए। तो पहाड़ी दाम खा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं रामलीला। ये हमारे मोटी साहब आज बहुत ही दिमाग अपसेट है। मैं तो हम सब आप मंच पर सारा माइंड बहुत हो गया। हाँ जी रुका। अब हम रामलीला देखते हैं। हमने खा लिया खाना। महाराज ये नहीं सुनता और मंत्री हाथ लगा के तो दे। महाराज कहीं करंट लगा तो ठीक है महाराज, अभी मैं इनको हिलाता हूँ। जल्दी करो मेरे पास बिल्कुल महाराज। मारी 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 मारी
हाँ दूर से मारी लंकापति रावण पधारे हैं। अरे मंत्री कान में बोल, कान में। बिल्कुल महाराज। मारी मारी मारी, अरे कान है कि नहीं? मारी 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 मारी। महाराज मुझे लगता है इसके कान भी सो गए हैं इसकी तरह। कहानी सोई होगी। मंत्री कोई ना कोई उपाय तो करो। महाराज इसके कान ही नहीं दिख रहे मुझे तो। दूसरी तरफ देखता हूँ, महाराज इधर भी नहीं है। महाराज इसकी दो इंद्रियां समाप्त हो गई। अब क्या किया जाए महाराज? सुनने की शक्ति इसमें नहीं है। अरे मंत्री जी महाराज, मुझे मालूम होना चाहिए जी महाराज कि तपस्वियों की इंद्रियां खत्म हो जाती है। इसके लिए कोई दूसरा तरीका अपनाओ। जो आज्ञा महाराज। इसे उठाकर पटको। वो आज्ञा महाराज, अभी मैं उठाता हूँ, पटकता हूँ। महाराज थोड़ा शरीर में भारी लगता है। पता लगाओ कि ये भक्ति क्यों कर रहा है। ओ मारी, ओ मारी, लंकापति महाराज रावण जी पधारे हैं। लंकापति रावण महाराज हो मारी। आइए महाराज आइए, मेरे सिर के ताज। मारी अगरचे मैं महाराज हूँ, अधिराज हूँ, महाराज इस वक्त मैं तेरी सहायता का बिल्कुल मददगार हूँ। महाराज मेरी जान और जिस्म आपके चरणों में कुर्बान है। कहिए मेरे लिए क्या मान है? शाबाश शाबाश मेरे बहादुर मारी, शाबाश। आखिर तू शेरों का शेर है। अरे मारी जरा उठ और मेरे साथ चल। मैं तुझे एक काम बताऊंगा और जिससे तेरी माता और भ्राता के कातिल का बदला तुझे मैं दिलाऊंगा। और इसी बीच में मेरा भी एक काम बनता है। महाराज कैसा काम और कैसा इंतजाम? आपकी बात तो अजीब फिक्र है। अरे मूर्ख, तेरी माता और तेरे भ्राता के कातिल वो राम पंचवटी में आया है और उस सुंदरी सीता को भी साथ में लाया है। अगर तू जरा सा साहस करे तो तुझको तो बदला मिलता है और मेरा भी काम निकलता है। अरे किसी तरह हमको सीता को उड़ा लाएंगे और वो बंदूक वनों में भटकते ही रह जाएंगे। है राम और लक्ष्मण। क्यों मारी, डर गए क्या? अच्छा पहले कि दिक्कत ही लाइव कितने हैं और फिर लाइव ही कितने इस पर ठीक होंगे लाइव भी जाता
और मैं शेयर नहीं महाराज। चुरानी वीडियो इंस्टाग्राम कब्र में पाम मरने के लिए तैयार बैठा हूँ, बुढ़ापा आ गया सरकार इंतजार बैठा हूँ, बुढ़ापा आ गया सरकार के। फिर तो साधु यहाँ से जाते हैं। रुकिए योगी राज, आइए देवी। ये लीजिए। सीता, हो सीता, तूने बड़ी चतुराई से अफसर भेद को निकाल लिया। अरे माना साधु हूँ ना सन्यासी हूँ, बल्कि लंकापति रावण लंका निवासी हूँ। मेहरबानी करके आप यहाँ ले जाइए। प्यारी, तो चलो मेरे साथ चलिए। मैं कहाँ आऊँ? अरे मेरे साथ लंका चलो। और कहाँ जाओगी? माँ आपको रानी बनाकर रखूंगा। में इस फसल और जवानी को भटकती हुई खराब करोगी। हरी, मेरे साथ जाओगी तो मैं तुझे लंका की पटरानी बनाऊंगा और हजारों दासियां तेरे कदमों में जाऊंगा। आग लगे तेरी लंका को, चूल्हे में पड़े तू। यह क्या बकवास कर रहा है पापी? सीता, मुझे लगता है कि तेरी केवल शक्ल ही शकल है, तुझमें जरा भी अक्ल नहीं। तू क्या बोल रही है? मैं मुझे नहीं जानती। मैं कौन हूँ? मैं रावण हूँ, रावण। और मैं देखता हूँ अब मेरे हाथ से तुझे कौन छुड़ाता है। अब मैं तुझे लंका पहुंचाऊंगा और अपनी पटरानी बनाऊंगा। देखता हूँ अब मुझे कौन रोकता है। अरे पापी छोड़ दे। आपकी जुबान से ये सबक शोभा नहीं देते। मैं तो आपकी पुत्रियों के समान और अपनी पटरानी बनाऊंगा। तो चल मेरे साथ हम लंका की ओर बढ़ते हैं। चलिए। छोड़ दे। छोड़ दे पापी। महाराज, आप ये क्या कर रहे हो? यह काम आपकी शान के खिलाफ है। आप मेरे होते हुए ऐसा काम नहीं कर सकते। अरे मूर्ख, तू कौन है जो मुझको रोकता है और मेरा रास्ता रोकता है? जरा सामने से हट जा। और क्यों जानबूझकर मौत के मुंह में जा रहा है? महाराज, आप तो मौत का सामान खुद लिए जा रहे हो और मुझे मौत का तलबगार बताते हो।
तो ठीक है, अगर मैं तुझे मदद के लिए बुलाऊं तो मत आना, मगर इस वक्त मेरे रास्ते से हट जा। महाराज आपकी मौत ही यहाँ ठीक से लाई है। महाराज तू किसे बोल रहा है? महाराज जटायु, ये बताओ कि आज का सीता से क्या ताल्लुक है जो मरने मारने के लिए तैयार हो रहे हो? महाराज राम लक्ष्मण के पिताजी दशरथ मेरे धर्म भाई थे। हट जा आगे से। नहीं महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि तू बातों से नहीं मानेगा। हट जा। हट जा। हट जा बीवी बाबा, भाग जा, भाग जा। नहीं भागेगा, मरेगा, बेमौत करेगा। बेमौत मारा गया मूर्ख। अब मैं लंका की ओर जाता हूँ। सीता चलिए। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। भैया लक्ष्मण, तुम यहाँ? दादाजी, यहाँ भी तो आप ही ने बुलाया था। किसने और कब? दादाजी, आपने और अब। भैया लक्ष्मण, तुम जरूर कोई धोखा खा गए। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि सीता को अकेले छोड़कर मत आना। दादाजी, ना तो मैं धोखा खा सकता हूँ और ना ही किसी की बातों में आ सकता हूँ। किसी ने आपकी आवाज में मुझे सहायता के लिए बुलाया। आप इस कदर ना घबराइए। चलो आगे कदम बढ़ाते हैं। और सीता का राक्षसों के हाथों बचना मुहाल है। माता जी, आप धैर्य से काम लीजिए। मेरा धैर्य सब हाथ में मिल गया। गोया जिस्म है, कलेजा सीने से निकल गया। माता जी, मुसीबत के वक्त घबराना अपनी मुसीबत को और बढ़ाना है। जो कुछ हो चुका उसके लिए रोना फिजूल है। देखेंगे भालेंगे, वह आसमान पर चढ़ जाए या पाताल में उतर जाए, में दम है, उसे कहीं से ढूंढ कर लाएंगे। कोई रामचंद्र जी को संदेशा पहुंचाओ और उनको मेरे पास बुलाओ। ये आवाज कैसी है? जरा देखते हैं। ये तो महाराज जटायु की है। बेटा जरा मेरे नजदीक आओ और थोड़ा मैं सकता हूँ। हाँ हाँ लक्ष्मण, वही रावण बदमाश कुचक्का, उसका हो जाए सत्यानाश। बेईमान बेटी सीता को जबरदस्ती
जा रहा था को देखकर शोर मचाना शुरू और साहस को बहुत समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माना। बेटा हमारी रक्षा करने वाले हमसे जुदा हो गए और हमेशा के लिए सुख की नींद सो गए। चलो भैया लक्ष्मण, जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाते हैं और इनका दाह संस्कार करते हनुमान जी, या सामने दो शस्त्रधारी कौन आ रहे हैं? महाराज, आपको यह क्या वहम हो गया जो इस कदर घबरा रहे? हनुमान जी, मुझे शक है या भाई बाली के दूत हैं। महाराज, उनको दूध भेजने की क्या जरूरत है, जबकि वह स्वयं आपसे मजबूत है। कुछ भी हो हनुमान, तुम अपना भेष बदल कर जाओ और इनका भेद निकालो। यदि वे बाली के गुप्तचर हुए तो मुझे फौरन बता देना और किसी इशारे से जता देना। मैं अपने आप को छिपा लूंगा और किसी तरीके से अपनी जान बचा लूंगा। बहुत अच्छा महाराज, मैं अभी जाता हूँ और इनका भेद निकाल कर आता हूँ। आप मेरी तरफ ध्यान रखना और मेरे इशारों की पहचान रखना। ठीक है हनुमान। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सियावर राम जय जय जय। राम नाम मणि दीप धरहूं, हरे राम नाम मणि दीप धरहूं, जीवहि देहरी द्वार, रामा जीवहि देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर ही जो चाहे सब जाय, सियावर राम जय जय राम। कौन नाम क्या ग्राम देवता, कौन नाम ग्राम देवता, कहाँ से आप पधारे, कहाँ से आप पधारे हैं। जाहिर में तो हो तपस्वी के हो तपस्वी फिर शस्त्र क्यों धारे हैं। इधर तुम्हारी युवा अवस्था, इधर तुम्हारी युवा अवस्था। एक क्षत्रिय शस्त्रधारी, मेरा नाम हनुमान है और आजकल यह राजा सुग्रीव किष्किंधा का निगहबान है। वह भी आपकी तरह के सताए हुए और अपने ही भाई से तंग। मैं उन्हीं के इशारे से आपका भेष जानने आया था। भगवान, बोलने का सलीका ऐसा है कि सुनने वाला अपने आप में ही खो जाए। इससे मालूम होता है
कि ना सिर्फ ये बलवान है बल्कि शस्त्रों के भी विद्वान है। बेशक भ्राता जी, आदमी तो बड़े लायक हैं, ऐसे इंसान तो ढूंढने से भी नहीं मिला करते। इसलिए भ्राता जी, ऐसे इंसान को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए और इन्हें जरूर अपना हमदर्द बनाना चाहिए। में भी आया महाराज, क्या मेरी यही महाराज सुग्रीव किष्किंधा के सरदार, जो कि अपने भाई की सगे हाथों जिंदगी से बेजार। हनुमान जी, मुझे भी इनसे परिचित कराइए, इनका नाम और स्थान बताइए। महाराज, यह दोनों योद्धापति राजा दशरथ के राजकुमार, जो आपकी तरह जमाने के हाथों लाचार, जिनका नाम जाते। महाराज प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो। मेरा सौभाग्य है जो आपका दिलदार हुआ। मेरा आज उतार हो गया और सुग्रीव मझधार से पार हो गया। आपकी इस मुसाफिर नवाजी से हमारा दिल खुश हो गया और मैं सच्चे दिल से महाराज, मुझे अपनी और वजह उदासी भी बताइए। सुग्रीव जी, मेरी सौतेली माता ने पिताजी से इसी समय 2 वचन पूरे करने का इकरार किया था। उन्हें पूरा करने के लिए मेरे लिए 14 साल का वनवास और छोटे भाई भरत के लिए राज तिलक का इकरार किया था। भैया लक्ष्मण, जरा यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। भाई लक्ष्मण, देख तू की पहचान करो, यह कभी सीता ने पहना है। बिना शक भ्राता जी, यह माता सीता के पांव का गहना है। लक्ष्मण, तुम धन्य हो। आपकी शर्म और लज्जा का क्या कहना। तो एक ही तीर से 2-3 वो एक नहीं, सारे के सारे गिर जाएंगे। भगवान, आपने कमाल किया, एक ही तीर से 7 वृक्षों में से निकाल दिया। भगवान, अब मैं हर दशा में और हर समय उससे मुकाबला करने को तैयार हूं और इस गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं। ठीक है सुग्रीव जी, आप जाइए और बाली को ललकारिए।
हूँ रामलीला तो खत्म हुई थी लगभग। हाँ तो आई है जाटी सारे ना रौला पाई तो बोले निंदर लगी पेगी उतारना। हाँ सारे आई है घरों इतों सुनी सकते। इतों जो आरती है वो आज आती होनी आरती चली दी हली हूँ। नैक्सट प्रोग्राम जो होना है कल दसना थी ना सारे तो दिखा ये लगे बार बार गया सारे। तो गाइस हूँ हाँ पुजियो अपने घर तो वीडियो समाप्त करेंगे हाँ भी। तो गाइस आपको मेरी वीडियो केड़ी लगी है से तो मुझे कमेंट करना है दस दे सारे। तो ठीक है गाइस मिलते हैं अब आपको ऐसे ही नए ब्लॉग में। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो लाइक कमेंट और आगे से आगे शेयर करें और फुल सपोर्ट करना है। आप सभी को जय श्री राम और फिर से आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं।